यात्रा भारत की, भारत के तीर्थ स्थानों एवं मंदिरों की यात्रा। नमस्कार, हम स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है यात्रा भारत की। इस चैनल में घर बैठे आपको दर्शन कराएंगे भारत के तीर्थ स्थानों एवं मंदिरों की और बताएंगे उससे जुड़ी जानकारी। नमामि गंगे, पतित पावनी गंगा को हमारा नमन। आज के वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री धाम की हम यात्रा कराएंगे। आइए शुरू करते हैं यात्रा गंगोत्री धाम की। यात्रा गंगोत्री धाम भाग 1 आपने देख लिया होगा। अब प्रस्तुत है यात्रा गंगोत्री धाम भाग 2। विभिन्न पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार त्रेता युग में अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा भगीरथ ने कपिल ऋषि के श्राप से भस्म अपने पूर्वज राजा सगर के 60,000 पुत्रों की आत्मा की शांति के लिए गंगा को स्वर्ग से धरती पर आने के उद्देश्य से हिमालय क्षेत्र में एक शिलाखंड पर 5,500 वर्षों तक घोर तपस्या की। ब्रह्मा एवं शंकर जी के आशीर्वाद से भगीरथ गंगा को धरती पर ले आए और अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान कराया। इस प्रसंग की पूरी कथा आपने भाग 1 में देख ली होगी। स्वर्ग से धरती पर गंगा के अवतरित होने के कारण इस स्थान का नाम गंगोत्री पड़ा, अर्थात गंगा नीचे उतर आई। भगीरथ के प्रयास से गंगा धरती पर आई, इसलिए इस क्षेत्र में गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। जिस शिलाखंड पर भागीरथ ने तपस्या की थी उस पवित्र शिलाखंड को भागीरथ शिलाखंड कहा जाता है। यह गंगोत्री धाम अति प्राचीन काल से ही एक धार्मिक तीर्थ स्थल के रूप में विश्व विख्यात है। हर युग में साधु संत और श्रद्धालु तीर्थयात्री देवी गंगा के दर्शन, पूजन, अर्चन करने और पवित्र जल में स्नान करके मुक्ति प्राप्ति करने के लिए अति दुर्गम क्षेत्रों को पार कर गंगोत्री धाम क्षेत्र में आते रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में पांडव अपने वानप्रस्थ आश्रम के समय यहाँ आए थे और कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत युद्ध में मारे गए सगे संबंधियों की आत्माओं की शांति के लिए एवं उनकी मृत्यु पर प्रायश्चित करने के लिए एक देव यज्ञ का आयोजन किया था। कहा जाता है कि प्राचीन काल में गंगोत्री धाम में कोई मंदिर नहीं था। यहाँ पर गंगा माँ के साकार रूप अर्थात भागीरथी की धारा की पूजा की जाती थी। कलयुग में अद्वैत वेदांत के प्रणेता और भारतवर्ष की 4 दिशाओं में 4 सिद्ध पीठों की स्थापना करने वाले जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने अपने हिमालय प्रवास के समय भागीरथी नदी के तट पर
भगीरथ शिलाखंड के पास देवी गंगा की एक मूर्ति की स्थापना की। संभवतः तभी से यह परंपरा बनी कि गर्मी के मौसम में इस क्षेत्र का बर्फ पिघलने पर मई से अक्टूबर महीने के बीच आसपास के गांव के निवासी भागीरथी शिला के पास एक मंच बनाते थे और अपने अपने गांव से देवी देवताओं की मूर्तियों को लाकर इस मंच पर स्थापित करते थे। आने वाले श्रद्धालु तीर्थयात्री भागीरथी नदी के पवित्र जल में स्नान कर इन मूर्तियों का दर्शन, पूजन, अर्चन करते थे। जाड़े के मौसम में जब बर्फबारी शुरू हो जाती थी तो इन मूर्तियों को वापस गांव में ले जाया जाता था। ऐसा माना जाता है कि 19वीं शताब्दी में जब गोरखाओं ने गढ़वाल पर अधिकार कर लिया, तब गोरखा सेनापति जनरल बड़ा काजी अमर सिंह थापा ने आदि शंकराचार्य के सम्मान में उसी स्थान पर गंगोत्री मंदिर का निर्माण कराया, जिस स्थान पर शंकराचार्य ने देवी गंगा की मूर्ति की स्थापना की थी। कहा जाता है कि गंगोत्री से 20 किलोमीटर नीचे स्थित मुखबा गांव में निवास करने वाले सेमवाल ब्राह्मणों के अनुरोध पर अमर सिंह थापा ने गंगोत्री मंदिर का निर्माण भागीरथी शिलाखंड के पास कराया था। इसी शिलाखंड के पास ही आदि शंकराचार्य ने देवी गंगा की मूर्ति की स्थापना की थी। अमर सिंह थापा ने गंगोत्री मंदिर के प्रबंध के लिए मुखबा गांव के सेमवाल ब्राह्मण पुजारियों को तीर्थ पुरोहित के रूप में नियुक्त किया। 1882 में ब्रिटिश काल में कीट वैज्ञानिक एडविन थॉमस एटकिंसन ने गंगोत्री धाम की यात्रा की। एटकिंसन ने हिमालय गजेटियर में उस समय के गंगोत्री मंदिर और उसके आसपास के भवनों का वर्णन किया है। उसने लिखा है कि इस मंदिर का निर्माण एक पवित्र शिलाखंड पर हुआ है, जहां राजा भगीरथ महादेव की पूजा किया करते थे। 20वीं शताब्दी में राजस्थान के जयपुर राजघराने के राजा माधो सिंह द्वितीय ने गंगोत्री धाम मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और उसे भव्य रूप दिया। गंगोत्री धाम मंदिर का पुनर्निर्माण राजस्थानी शैली में किया गया है। यह मंदिर उच्च क्वालिटी के सफ़ेद ग्रेनाइट के चमकदार पत्थरों से बना है। भागीरथी नदी के बाएं तट पर स्थित यह मंदिर 20 फीट ऊंचा है और समुद्र तल से लगभग 3100 मीटर अर्थात 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। यह गंगोत्री मंदिर देवी गंगा को समर्पित है। इस मंदिर के गर्भगृह में देवी गंगा की चांदी से बनी भोग मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर में भगवान शंकर, माँ दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, यमुना, भगीरथ और शंकराचार्य की मूर्तियां भी प्रतिष्ठित हैं। उनकी भी पूजा अर्चना होती है। हिमालय की गोद में भोज वृक्षों से घिरे इस मंदिर की दिव्यता और भव्यता देखते ही बनती है। गंगोत्री मंदिर के तीर्थ पुरोहित यहाँ से 20 किलोमीटर नीचे स्थित मुखवा गांव के सेमवाल ब्राह्मण हैं। मुखवा गांव को गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों का गांव माना जाता है। इस गांव में 450 सेमवाल परिवार रहते हैं। वर्तमान में इनकी 14वीं पीढ़ी यहाँ निवास कर रही है। मुखवा गांव को मुखी मठ भी कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार
वानप्रस्थ आश्रम के समय पांडवों ने मुखवा गांव में कुछ समय निवास किया था। इसी गांव में मार्कंडेय ऋषि ने तप कर अमृत का वरदान भी प्राप्त किया था। मुखवा गांव लकड़ी के खूबसूरत घरों, सेब के बगीचों, राजमा के खेतों, गंगा जी के मंदिर और पृष्ठभूमि में गढ़वाल हिमालय की सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। गंगोत्री मंदिर के पास ही 4-5 छोटे मंदिर हैं जो भगवान शंकर, श्री गणेश, हनुमान और भगीरथ को समर्पित हैं। इनमें से सबसे अधिक आकर्षण के केंद्र वाला मंदिर है भगीरथ मंदिर। यह मंदिर उसी शिलाखंड पर बना है जिस पर भगीरथ ने गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की थी। यहाँ पर रक्षा देवता भैरव का भी मंदिर है। गंगोत्री धाम के कुंड। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम तीर्थ में कई कुंड हैं। भागीरथी नदी की धारा इन्हीं कुंडों से होकर आगे बढ़ती है। पुराणों में यहाँ स्थित कई कुंडों के नाम मिलते हैं, जिनमें प्रमुख हैं सूर्य कुंड और गौरी कुंड। ये दोनों कुंड अपना अलग ही महत्व रखते हैं। सूर्य कुंड। गंगोत्री धाम में सूर्य कुंड का विशेष महत्व है। सूर्य कुंड भगीरथ शिला से 100 मीटर की दूरी पर है। पुराणों के अनुसार भगीरथ ने गंगा के पृथ्वी पर आने के बाद उसके जल से इसी स्थान पर सूर्य देव को अर्घ्य दिया था। इस स्थान पर भागीरथी नदी की जलधारा पूर्व दिशा में सूर्य को अर्घ्य देते हुए कुंड में गिरती है, इसलिए इसे सूर्य कुंड कहा जाता है। सूर्य कुंड की सुंदरता और झरने से बहते पानी से उत्पन्न होने वाली कर्णप्रिय ध्वनि तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। सूर्यकुंड गंगोत्री धाम का विशेष आकर्षण केंद्र है। गौरी कुंड। गंगोत्री मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर गौरी कुंड स्थित है। यह कुंड भागीरथी नदी के बीच में स्थित है। कहा जाता है कि गौरी कुंड में ही भगवान शंकर ने स्वर्ग से धरती पर गंगा के तीव्र गति से अवतरित होने पर उसके वेग को नियंत्रित करने के लिए अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया था। यहाँ एक चट्टान है जिसका स्वरूप देखने में शिवलिंग जैसा लगता है। इस प्राकृतिक शिवलिंग की परिक्रमा करते ही भागीरथी नदी की धारा आगे बढ़ती है। हिंदू धर्म में गंगोत्री धाम को समस्त पापों को नष्ट कर मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। इसी कारण हर वर्ष गर्मी के मौसम में बर्फ पिघलने पर मई से अक्टूबर महीने के बीच होने वाली सीजन यात्रा में लाखों श्रद्धालु तीर्थयात्री पतित पावनी गंगा का दर्शन करने के लिए गंगोत्री धाम आते हैं। श्रद्धालुगण भागीरथी नदी के किनारे बने घाटों पर नदी के बर्फीले और क्रिस्टल की तरह साफ जल में स्नान कर गंगोत्री मंदिर में देवी गंगा की भोग मूर्ति का दर्शन पूजन करते हैं। अपने पूर्वजों का श्राद्ध और पिंडदान भी करते हैं। गंगा जल को अमृत के समान माना जाता है, इसलिए घर वापसी के समय तीर्थयात्री गंगोत्री का पवित्र और चमत्कारी जल अपने साथ ले जाते हैं। इस जल को प्रसाद के रूप में मित्रों, रिश्तेदारों को
वितरित करते हैं। घर परिवार में होने वाले शुभ कार्यों में इस पवित्र जल का प्रयोग किया जाता है। पापापहारि दुर्चारि तरंगधारि शैल प्रचारि गिरिराज गुहा विदारि झंकारकारी हरिपाद रजोपहारि गंगा पुनातु सततम शुभकारि वारि गंगम वारि मनोहारि मुरारि शरणच्युतम त्रिपुरारिश्चरारि पापहारि पुनातु माम्। शेष अगले भाग में क्या है गंगा जी की पालकी, क्या है गंगोत्री ग्लेशियर, क्या है गोमुख, कैसे पहुँचे गंगोत्री धाम। देखते रहिए यात्रा भारत की। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।